बैरागी की बातें चैनल के मेरे कृपालु दर्शक श्रोता मित्रों, ये आज की कविता की रिकॉर्डिंग प्रोफेसर रतन चौहान के निर्देश पर हो रही है। इससे पहले आप शायद 3-4 कविताएं सुन चुके हैं और अंतिम कविता जो यूक्रेन युद्ध के संदर्भ के उस परिवेश में लिखी गई थी, वो थी। और जब मैं उस दिन लौटने लगा था तो प्रोफेसर रतन चौहान ने मुझे कहा था कि अगली बार आप मेरी पसंद की एक कविता रिकॉर्ड करने के लिए आइएगा। तो अब तक तो मैं अपनी ओर से याचना करके मैंने आपके लिए कविता मांगता रहा। मित्रों, ये वो महत्वपूर्ण कविता है जो रतन भाई चौहान ने खुद ने आपके लिए पसंद की है। और आपको पसंद आए कि नहीं आए, लेकिन रचनाकार की निजी पसंद की कविता मुझे लगता है कि वैश्विक पसंद होती है, क्योंकि इसमें रचना, किसी भी रचना में रचनाकार संपूर्ण विश्व को अपने में देखता है और अपने अंतर्मन को संपूर्ण विश्व को प्रकट करता है। रतन भाई, बड़ी कृपा आपकी, आप हमें अपनी पसंद की वो कविता सुनाएं जिसके लिए आपने मुझे आज विशेष रूप से बुलाया है। मित्रों, कविता थोड़ी बड़ी है। उम्मीद है आप धैर्यपूर्वक सुनेंगे। कविता का उन्वान है लियर। बात करते करते बूढ़ा रोने लगा। बात करते करते बूढ़ा रोने लगा। 6 दिन से दुख रहा है। उसने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा, न रात भर नींद आती है, न दिन को माथा पकड़कर बैठा रहता हूं। रोज बेटे के सामने गिड़गिड़ा रहा हूं। न रात भर नींद आती है, न दिन को माथा पकड़कर बैठा रहता हूं। रोज बेटे के सामने गिड़गिड़ा रहा हूं। उसके पांव पकड़ लिए, बाप बेटे के पांव पकड़ रहा है। अरे मेरे को डॉक्टर को दिखा दो, अरे मेरे को डॉक्टर को दिखा दो, डॉक्टर को दिखा दो। रोज आजकल आजकल होता है। मर जाओ, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। मर जाओ, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। मरते क्यों नहीं, अब तो हमारी जान छोड़ो। तुम तो जी लिए, हम बच्चों को जीने दो। बहू बोलती है, मर जाओ, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। मरते क्यों नहीं, अब तो हमारी जान छोड़ो। तुम तो जी लिए, हम बच्चों को जीने दो। बहू बोलती है, 1-2 बार हम बूढ़े बुढ़िया को मारा। 1-2 बार हम बूढ़े बुढ़िया को मारा। बेटा मेरे गाल पकड़कर खींचता है, यूं उसने बतलाया। आए दिन मुझे किसी गली सड़क पर लियर मिल जाता है। आए दिन मुझे किसी गली सड़क पर लियर मिल जाता है। कभी बूढ़ी औरत के रूप में, कभी बूढ़ी औरत के रूप में, धोखे से जिसका घर बेटे ने बेच दिया है। धोखे से जिसका घर बेटे ने बेच दिया है, जो पति की 5,000 की पेंशन पर गुजारा कर रही है, जो पति की 5,000 की पेंशन पर गुजारा कर रही है। कभी ऐसा ही किसी लाचार के रूप में। अगर मैं बताने चला जाऊंगा तो बहू मुझे मार डालेगी। अगर मैं बताने चला जाऊंगा तो बहू मुझे मार डालेगी। 8 तारीख को ये बाहर जा रहे हैं, 8 तारीख को ये बाहर जा रहे हैं, तब जाऊंगा। अगर मरा नहीं तो तब जाऊंगा। अगर मरा नहीं तो मैं उसको ढाढ़स बंधाता हूँ। मैं उसको ढाढ़स बंधाता हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं, किसी को बताना मत। आप मेरे बड़े भाई हैं, किसी को बताना मत। और बूढ़ा किसी असहाय प्राणी की तरह पास ही अपने घर की ओर चला गया। पूछता हूँ 21वीं सदी की इस तिहाई में, पूछता हूँ 21वीं सदी की इस तिहाई में लाचार बूढ़ों की संख्या कितने लाख तक पहुंच गई होगी। पूछता हूँ 21वीं सदी की इस तिहाई में लाचार बूढ़ों की संख्या कितने लाख तक पहुंच गई होगी। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया,
उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, कोई हेरा फेरी नहीं की, धार्मिक उन्माद भी नहीं फैलाया, बस्तियों में आग नहीं लगाई। पूछता हूं 21वीं सदी की इस तिहाई में लाचार बूढ़ों की संख्या कितने लाख तक पहुंच गई होगी। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, कोई हेरा फेरी नहीं, धार्मिक उन्माद भी नहीं फैलाया, बस्तियों में आग नहीं लगाई। अपनी मेहनत की रोटी खाते रहे ताउम्र, अपनी मेहनत की रोटी खाते रहे ताउम्र, बच्चों के लिए नीड़ बांधे, विपत्तियों में उनके कांधे पर हाथ रखा, इज्जतदार जिंदगी जी। और जब सूरज ढल रहा है, और जब सूरज ढल रहा है, अपने ही घरों में शरणार्थी बन गए, निर्वासित हो गए, अपने ही घरों में शरणार्थी बन गए, निर्वासित हो गए। बच्चों ने आसमान के तारे तोड़े, उन्हें बेहद खुशी हुई। बच्चों ने आसमान के तारे तोड़े, उन्हें बेहद खुशी हुई। गर्व किया अपनी संतानों पर, माथा उठाकर आसमान की ओर अभिमान से देखा। उनके बेटे बेटियों के लिए अपने हृदय में उमड़ता स्नेह का महासागर खोल दिया। उनके बेटे बेटियों के लिए अपने हृदय में उमड़ता स्नेह का महासागर खोल दिया। उनके हाथ दुआओं में उठे रहे, उनके हाथ दुआओं में उठे रहे। शेक्सपियर तुम्हारा लियर चकाचौंध के इस बयाबान में विक्षिप्त की तरह घूम रहा है। शेक्सपियर तुम्हारा लियर चकाचौंध के इस बयाबान में विक्षिप्त की तरह घूम रहा है। वो कौन से तूफान में घिर गया है, वो कौन से तूफान में घिर गया है। किसी दिन वह बिस्तर में मरा पड़ा मिलेगा, किसी दिन वह बिस्तर में मरा पड़ा मिलेगा, या किसी बागीचे की बेंच पर। हो सकता है उसने पिछले 2-3 दिन से कुछ खाया पिया ही न हो सकता है उसने पिछले 2-3 दिन से कुछ खाया पिया न हो। ये रचना शेक्सपियर के महान नाटक किंग लियर को ध्यान में रख कर लिखी गई है, और लियर हमारे आसपास मौजूद हैं, हम रोज उनसे मिलते हैं। यह रचना शायद उन्हीं की वेदना, जो हमारी अपनी वेदना है, मनुष्यों की वेदना है, उसी को रेखांकित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रुला दिया रतन भाई। मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे लगता है कि मुझ जैसे दशा और भी मेरे श्रोताओं दर्शकों रही होगी। आपको इस विशेष रचना के लिए आंसू भरे बहुत बहुत अनगिनत प्रणाम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।